उपस्थित सभी मेहमानों एवं मेरे सदा देवता तुल्य गुरुजनों एवं मेरे छोटे और बड़े भाइयों और बहनों, मैं राधिका मेरावी क्लास 1 आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राष्ट्र प्रेम देश प्यार के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। बलिदान की चिंगारी से लेकर आज़ादी की उड़ान तक और आज संविधान की पहचान तक, ये सफर सिर्फ 26 जनवरी तक नहीं, ये हर भारतीय की जीत का सफर है। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत एक सार्वभौम लोकतंत्र गणराज्य बना। आज़ादी से भावनाओं में नहीं, सिस्टम में उतर गई जनता। सिर्फ जनता नहीं, वो शक्ति बन गई। यदि आप सोचते हैं कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक के छाव में जब नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तब क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं है उसकी देशभक्ति, उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि ना वो सिपाहियों को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं। क्योंकि ना वो सिपाहियों को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन करने वालों को जानते हैं। वो केवल भोजन करने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र निर्माण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रह रहा है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। और आज के इस दौर के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सीमाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के कस्टम मार्क से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का है, भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं कि हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की चुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैश्विक बीमारी हमारे देश में मुजरिक नजर आता है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे सखाए भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे देश में मुजरिक नजर आता है। कहा जाता है जिस देश ने पूरी दुनिया को विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज वही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से एक भी हमारा विश्वविद्यालय खड़ी नहीं हो पाया। जहां हमारे पास एक और IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वही दूसरी ओर इस देश की गरीबों की बेरोजगारी को खड़ा करने पर सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो है हमारी शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है, एक वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। और इसी तरह की कई व्यावसायिक बीमारी हमारे देश में गुजरने की नजर आती है। और इसकी जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में इस देश का युवा मंदिर में जा जाकर नारियल
हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरी जाति का अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा देश निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की नारियों की पूजा नहीं बल्कि इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा केवल भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सधीन, चरित्र रूप से निवाले, धार्मिक रूप से जनता और सामाजिक मूल्यों के नायकों से चिन्ह से व्यापारी मंद अखंड भारत को खंड खंड नहीं करता, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती हैं। आई बिलियन इंडियन, आई बिलियन स्टूडेंट, आई बिलियन प्राउड टू बिलियन इंडियन। अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी इस देश की, सड़क पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि मैं आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तब हमारा देश का निर्माण संभव होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की, देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसके ये गुलिस्तां हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत शानदार।